गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा तो नहीं होता, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का इलाज नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और चातुर्मास आरंभ होने से पहले सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त भड़ली नवमी के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग शुद्धि देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ही अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। और ये खास दिन है वसंत पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दूज फुलेरा या फुलेरा दूज जिसे कहा जाता है, रामनवमी, वैशाख पूर्णिमा, गंगा दशमी, भड़ली नवमी, अक्षय तृतीया। भड़ली नवमी इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि इसके 2 दिन बाद में देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इसलिए देवशयनी एकादशी से पूर्व यह अंतिम शुभ मुहूर्त होता है जिसमें बिना पंचांग देखे सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। 20 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से चातुर्मास आरंभ हो जाएंगे और साथ ही 19 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह मुहूर्त नहीं होंगे। 20 नवंबर 2021 से पुनः विवाह मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे और उसके बाद में 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2021 तक फिर खरमास होने के कारण शुभ काम नहीं हो सकेंगे। रविवार को अर्थात भड़ली नवमी के दिन ही गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है, इसलिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है, अर्थात दुर्गा नवमी आ जाती है। तो भड़ली नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। विवाह मुहूर्त अब 18 जुलाई तक ही होंगे और इस बार भड़ली नवमी आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी दिन रविवार स्वाति नक्षत्र को घटित होगा। नवमी का प्रारंभ 18 जुलाई की प्रातः 2:41 से आरंभ हो जाएगा और 19 जुलाई की प्रातः 00:28 तक अर्थात रात को 12:28 तक रहेगा। 18 जुलाई 2021 को भड़ली नवमी को नया कार्य व्यवसाय शुरू करने, जमीन जायदाद खरीदने, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। सबसे पहला मुहूर्त है प्रातःकाल में 9:20 से लगा करके 11:02 तक लाभ का चौगड़िया, लाभ का योग है। 11:02 से 12:44 दोपहर तक अमृत का योग है, अमृत का चौगड़िया बोलेंगे। दोपहर 12:17 से 1:11 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। फिर अगेन दोपहर को 2:26 से 4:08 तक फिर शुभ का चौगड़िया रहेगा और शाम को 7:32 से 8:50 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। फिर रात्रि में 8:50 से 10:08 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। तो इस प्रकार से इस शुभ मुहूर्त में जो भी कार्य व्यवसाय आप करना चाहते हैं, नया काम आप आरंभ करना चाहते हैं, मुहूर्त करना चाहते हैं, सगाई संबंध फाइनल करना चाहते हैं, इन समय के अनुसार आप कर सकते हैं। इन दिनों के मुहूर्त में सर्वाधिक विवाह रविवार भड़ली नवमी पर होंगे। ज्योतिष पंचांग के अनुसार भड़ली नवमी तिथि अक्षय तृतीया और वसंत पंचमी की तरह अबूझ मुहूर्त वाली मानी जाती है और इस दिन किए गए कार्य शुभ और समृद्धिदायक माने जाते हैं। यह दिन अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन इंद्राणी अर्थात इंद्र भगवान की पत्नी ने व्रत पूजन के प्रभाव से इंद्र को प्राप्त किया था। इसी वजह से भड़ली नवमी पर आभूषण, वाहन, भवन और भूमि इन सब की खरीदारी में हर वर्ष की तरह तेजी दिखाई देती है। दूसरी ओर शहर और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को स्थिति के शुभ मुहूर्त में बहुत से जोड़े दाम्पत्य सूत्र में भी बंधेंगे तो बहुत से जोड़े सगाई संबंध के इस बंधन में भी बंधेंगे। 20 जुलाई 2021 से चातुर्मास प्रारंभ होने पर विवाह नहीं हो पाएंगे। इसके बाद में विवाह मुहूर्त फिर वापस नवंबर में देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद ही शुरू होंगे। अब इस भड़ली नवमी की मैंने इतनी व्याख्या की है तो आपको पता चला होगा क्या खास है इस दिन में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें खास है। भड़ली नवमी मुख्यतः भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। शयन काल में जाने से पूर्व भगवान लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर के जाते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है और कई राज्यों में इस दिन व्रत रख करके शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। यह पूजा सत्यनारायण पूजा की तरह ही होती है। प्रसाद वितरण किया जाता है, सामूहिक भोज दिया जाता है। चातुर्मास शुरू होने से 2 दिन पूर्व इस दिन उत्सव मनाया जाता है और चातुर्मास में संयम, नियम, धर्म में रहते हुए भगवान विष्णु की निरंतर आराधना, पूजा करने का संकल्प भी लिया जाता है। इस दिन परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों इन सभी को बुला करके लक्ष्मी नारायण की पूजा और कथा की जाती है। भड़ली नवमी पर साधक को स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके मौन रख करके पूजा अर्चना करनी चाहिए।
अर्चना के दौरान भगवान को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और पूजा में बिलपत्र, हल्दी, कुमकुम या केसर से रंगे हुए चावल, पिस्ता, बादाम, काजू, लौंग, इलायची, गुलाब या मोगरे के पुष्प या किशमिश, सिक्का जो प्रचलित सिक्का होता है, इन सभी का उपयोग किया जाता है, अर्थात ये सब अर्पित किए जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद में जो प्रयोग हुई सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन इंद्राणी ने व्रत पूजन के माध्यम से देवराज इंद्र को प्राप्त किया था। भरली नवमी पर विवाह, आभूषण की खरीदारी, वाहन, भवन, जमीन जायदाद, इन सब को खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन भरली नवमी के दिन शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस शुभ दिन गणपति जी, शिव जी और देवी पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग के पास में दीपक जलाएं और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 1 माला करें और मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। पूजा के बाद में जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी को शिवलिंग की पूजा एक साथ में करनी चाहिए और जलाधारी पर कुमकुम, हल्दी, लाल चूड़ियाँ, लाल साड़ी, लाल गुलाब, ये सब कुछ चढ़ाना चाहिए। तो ये है महत्व भरली नवमी का। तो इस दिन का आप उपयोग करें और जो कुछ भी खरीदना है आप उसकी प्लानिंग समय से पहले कर लीजिए, ताकि उचित मुहूर्त में सही दिन सही समय पर आप वो कुछ जमीन जायदाद, वाहन या जो सोना चांदी खरीदना है वो आप खरीद पाएँ। आप सभी को भरली नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो जोड़े इस दिन विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखद हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।